पीरियड इज नोन एज लाइफ स्पैन, राइट। ये लाइफ स्पैन कहाँ से कहाँ तक का कंसीडर कर रहे हो, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक का। एक्सीडेंटल डेथ को हम इसमें कंसीडर नहीं कर रहे, राइट। अब ये जो लाइफ स्पैन होती है इसमें जन्म आ जाता है, बर्थ, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, एजिंग एंड द डेथ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज से हम डील करेंगे मेन। हम रिप्रोडक्टिव फेज में किसी में क्या इवेंट आती है, कौन ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है, यहाँ हमारा मतलब सिर्फ इससे है। जुवेनाइल, एजिंग, सेनेसेंस, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले, राइट। जब भी कोई चैप्टर शुरू करते हो एक छोटे बच्चे की तरह उसको पढ़ना शुरू किया करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, नील को इस तरह से समझो उसको। बेसिक जीरो से स्टार्ट करो, हर एक वर्ड का मतलब, फिर धीरे धीरे उसकी नॉलेज बनने लग जाती है, उसकी ग्रिप बनने लग जाती है। वीडियो देखते हो, लेक्चर्स को सुनते हो, बुक से पढ़ते हो, फिर आपकी ग्रिप बनती है। कभी भी आज का काम कल पे मत डालो कि आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, ये सब रह जाएगा। और कुछ भी अब जो टाइम चल रहा है पेंडेमिक वाला, सब कुछ अनसर्टेन है। आने वाले वक्त में हो सकता है फरवरी में बोर्ड्स आ जाए, जनवरी में आ जाए, हो सकता है जून जुलाई तक भी बोर्ड्स ना हो, तो तुम्हें हर हालत में प्रिपेयर रहना है। एक एडवांटेज तुम्हें इसका होने वाला है कि नीट जो है, एक तो उसमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है, देख लेना तुम, पेपर का लेवल बहुत इजी आने वाला है, तो उसका तुम फायदा भी उठा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। जब मैं वर्ड बोलूंगी लाइफ स्पैन तो तुम्हें समझ में आ जाएगा जन्म से लेके नेचुरल डेथ तक का वक्त। मे फ्लाई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसेंटली एचटेट में भी एक क्वेश्चन आया था लाइफ स्पैन के ऊपर। मे फ्लाई, इसका जो लाइफ स्पैन होता है 24 घंटे होता है, एक दिन का। इसको कहते हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटा लाइफ स्पैन, 1 डे इंसेक्ट इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एआरएस के अंदर एक बार कि 1 डे इंसेक्ट कौन है, मे फ्लाई, ठीक है। 24 घंटे की इसकी जिंदगी होती है, ठीक है। क्या होगा मतलब, एग बना, एग से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। इस पूरी इवेंट में सिर्फ एक दिन लगता है, और जो अडल्ट होता है वो 5 से 7 मिनट तक ही जीता है सिर्फ रिप्रोड्यूस करने के लिए, और 5 से 7 मिनट बाद वो मर जाता है। फिर टॉर्टोइस, कछुआ, इसका लार्जेस्ट है, 300 से 400 साल तक कछुए जिंदा रहते हैं। बोहेड वेल होती है, एक मछली होती है, ये 200 साल तक भी जिंदा रहती है। पैरट्स का लाइफ स्पैन 140 साल तक माना जाता है। ये सब नेचुरल डेथ है, एक्सीडेंटल नहीं मान सकते। एक्सीडेंटल हो सकता है कोई कछुआ 2 साल में ही मर जाए, 10 साल में मर जाए, ठीक है, तो वो नहीं मैं उसको लेके चल रही, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ को नहीं मान रहे, नेचुरल डेथ की लाइफ स्पैन मान रहे। ये नाम याद रख लेना, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका है, लॉन्गेस्ट किसका है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम पौधों की। पौधे बहुत सारे हैं, इनका जो लाइफ, कई पौधे ऐसे हैं जिनका हजारों साल लाइफ स्पैन है। बनियन ट्री, द ग्रेट बनियन ट्री, लिविंग वर्ल्ड में +1 में हम पढ़ते हैं बरगद का पेड़। बोटेनिकल गार्डन में हावड़ा के अंदर, कोलकाता में, ये आज भी प्रिजर्व किया गया है, रखा हुआ है। जो इसकी जो मेन स्टेम थी वो हटा दी गई है, कई साल पुराने होते हैं। ये यूकेलिप्टस, सफेदे के पेड़ देखिए, लंबे लंबे बड़े बड़े, ये भी कई सालों तक पुराने जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये था जनरल लाइफ स्पैन के बारे में कि किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन एक दिन का है, किसी का 300 साल का है, किसी का 140 साल का है। फिर आता है टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन, यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना तो तुम जानते होंगे कि एसेक्सुअल सेक्सुअल तुम्हारे टिप्स में होना चाहिए। जब 1 पेरेंट इन्वॉल्व हो उसको क्या कहते हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई गैमीट्स नहीं बनते, कोई गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता। गैमीट समझते हो ना, जैसे मेल में स्पर्म बनता है, ह्यूमंस में, फीमेल में एग बनता है। सेक्सुअल में क्या होगा, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और उनके गेमीट्स का फ्यूजन होगा। अब तक मैंने आपको बताया है बेटे कि चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन दी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, ये लाइफ स्पैन क्या चीज होती है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ का जो वक्त होता है, ठीक है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो वक्त होता है, दिस इज द लाइफ स्पैन। कछुए का अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है शुभम, 150 से 200 साल, 300 से 400 साल। कुछ स्पीशीज इसकी ऐसी हैं जो 400 ईयर्स तक भी सरवाइव करती हैं, ठीक है। ये जो हमारे रीजन से पाया जाता है इंडिया में, वो सही तुम बोल रहे हो 150 से 200 साल है, पर ओवरऑल जो टॉर्टोइज है इनका लाइफ स्पैन मैक्सिमम 400 साल तक भी जा सकता है, ठीक है। तो तुम जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो कर लेना, क्योंकि मैंने ये नोट्स एनसीईआरटी से नहीं बनाया हूँ, राइट। तो उसको देख लेना साथ साथ, जहां तुम्हें लगे कि मेरे कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ है तो वहीं मेरे साथ डिस्कस भी कर लेना, ठीक है।
हायर बुक्स में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ स्पीशीज के लिए कुछ और लिखा हुआ है, तो ये ओवरऑल लाइफ स्पैन बताया हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जहाँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, फ्यूजन गेमीट्स का नहीं होता। सेक्सुअल जहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और गेमीट्स का फ्यूजन है। अगर तुम में से कोई ये चैप्टर पहले भी कर चुका है कहीं और से तो अच्छी बात है, इसको रिवाइज कर लेना, कंपाइल कर लेना साथ साथ, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि माइटोटिक डिवीजन होती है सिर्फ। एसेक्सुअल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एसेक्सुअल में मियोटिक डिवीजन कभी भी नहीं होती, ठीक है। ठीक है, एसेक्सुअल के अंदर मे फ्लाई का मैं तुम्हें देख के बता दूंगी कि एसेक्सुअल है या सेक्सुअल है, बट मेरे हिसाब से उसमें सेक्सुअल था जहां तक मुझे याद है 99%। एक बार तुम भी चेक कर लेना, मैं शाम तक तुम्हें बता दूंगी, तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस पहले भी रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, इट इन्वॉल्व द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक तुम्हें सबको पता है इक्वेशनल डिवीजन होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो गेमीट्स बनेंगे, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ माइटोसिस होती है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब दोनों तरह की डिवीजन होती है, मियोसिस भी होती है और माइटोसिस भी होती है। समझ रहे हो? मियोसिस कब होगी? जब गेमीट्स बनने होंगे। माइटोसिस कब होगी? जब जाइगोट बन के डिवाइड हो जाता है, दैट इज दी माइटोसिस। जब भी माइटोसिस होती है, एक सेल सिंपल दो सेल में डिवाइड होती है, तो ये हमेशा क्लोन्स बनते हैं, हूबहू सेम होंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस द क्लोन। असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस द क्लोन। क्या ये टर्म सही है? बिल्कुल सही है। क्यों क्लोन्स बनाते हैं? क्योंकि इस रीजन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक डिवीजन होता है, मियोसिस नहीं होता। जब भी माइटोटिक डिवीजन होगा, सेल्स जो है वो हूबहू सेम बनेगी, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? क्लोन्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे ये मेल है मान लो और ये फीमेल है, इन दोनों के गेमीट्स का फ्यूजन होगा, जो नई सेल बनेगी वो क्या होगी? रिकम्बाइन होके बन रही है, उसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। लेकिन एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल के बारे में। ये कई तरीके से हो सकती है, वेरियस मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। फिजन अलग अलग तरीके के होते हैं। बाइनरी फिजन, बाइनरी नाम समझते हो? एक ऑर्गेनिज्म सिंपल दो में डिवाइड हो गया, बाइनरी मतलब टू, फ्यूजन मतलब टूटना, दो में डिवाइड हो गया। और ये किसमें? अमीबा में और पैरामीशियम में। ये देख रहे हो अमीबा, फिर ये दो में डिवाइड हो गया, फिर ये थोड़ा बड़ा हुआ, ये दो में डिवाइड हो गया। इनको कहा जाता है इमॉर्टल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बाइनरी फ्यूजन होता है, दे आर नोन एज इमॉर्टल। इनमें डेथ नहीं आती, मरते नहीं है, क्योंकि डिवाइड होते जा रहे हैं। एक्सीडेंटल हो सकते हैं, अमीबा को पकड़ के क्रश कर दो तो वो मरेगा ही मरेगा, वो जिंदा थोड़ी रहेगा, ठीक है। लेकिन नेचुरल डेथ इनमें नहीं होती, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं और ये हमेशा क्या बनाते हैं? क्लोन्स बनाते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन किसमें है? अमीबा के अंदर और पैरामीशियम के अंदर। फिर आता है मल्टीपल फ्यूजन। एज द नेम इंडिकेट, जब एक पेरेंट बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज नोन एज ए मल्टीपल फ्यूजन। जब एक पेरेंट दो में डिवाइड हो, बाइनरी। जब एक पेरेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो, दैट इज द मल्टीपल फ्यूजन। जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म है, पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुए, बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए अंदर, देखा एक से 6 न्यूक्लियस बन गए। अब क्या हुआ? सेल जो है रप्चर हो गई और 6 डॉटर सेल्स बन गई। एक से कितनी बनी? 6। ये किस में होता है? प्लाज्मोडियम में। जो आपको मलेरिया फैलाता है प्लाज्मोडियम, वो कैसे डिवाइड करता है? मल्टीपल फ्यूजन से। इसीलिए तो वो बहुत कम समय में अपनी पॉपुलेशन एकदम से बढ़ा देता है। एक तरीका है सेक्सुअल एसेक्सुअल का बर्डिंग। बर्डिंग दो तरीके से होती है, एक्सोजेनस बर्ड और एंडोजेनस बर्ड। एक्सोजेनस एंडोजेनस का मतलब है, ये बॉडी है, बॉडी के बाहर बर्ड बन गई, दिस इज द एक्सोजेनस। ये बॉडी है, बॉडी के अंदर बर्ड बन गई, दिस इज द एंडोजेनस। एक्सोजेनस का बड़ा कॉमन एग्जांपल है ईस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरिविसी। किसमें यूज होती है? ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रा के अंदर ये दिख रही है, बाहर को बर्ड बन गई। ईस्ट के अंदर भी बाहर को बर्ड बन जाती है। एंडोजेनस को समझना थोड़ा सा टफ है, ये तो कंप्लीटली इजी है। जैसे देखो, ये हाइड्रीला है,
एक सबस्ट्रेटम से अटैच है सरफेस से, ये टेंटेकल है। हाइड्रा के ऊपर, हाइड्रा के जैसे ही एक बर्ड बन जाती है, थोड़े टाइम बाद ये सेपरेट हो जाएगी और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। एंडोजिनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंडोजिनस किसमें देखने को मिलती है? फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर। एग्जांपल है स्पॉन्जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दी ओनली फ्रेश वाटर स्पंज इज स्पॉन्जिला। दुनिया में पाए जाने वाला सिर्फ इकलौता फ्रेश वाटर स्पंज है ये। कुछ एक आधी रेयर स्पीशीज और हो सकती है, अदरवाइज क्या है, कॉमन फेमस जो है स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला में गैम्यूल्स बनते हैं जिनको कहते हैं एंडोजिनस बर्ड। ठीक है, हम 11th में भी पढ़ चुके हैं। स्पॉन्जिला के अंदर कैसा होगा, स्पॉन्जेस की बॉडी कैसी होती है? जैसे ये मान लो स्पंज है, सरफेस से अटैच है, पॉरीफेरस बॉडी होती है, इनकी पोर्स होते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, पोर्स होते हैं ना, अंदर जो है इसके गेम्यूल्स बन जाती हैं। दीज गेम्यूल्स आर नोन एज एंडोजिनस बर्ड्स। गेम्यूल, दिस इज नोन एज एंडोजिनस बर्ड। ठीक है, अब अगर एक बर्ड को खोल कर देखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, तो वो बर्ड ऐसी दिखाई देती है। इस बर्ड के अंदर आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो आप जूम करके इसको देखना अपने फोन में, लैपटॉप में, जहां से भी आप पढ़ रहे हो। ये देखो, ये दिख रहा है कि ये स्पंज है। इस स्पंज की पोरस बॉडी दिखाई दी गई है। ये बाहर ओपनिंग है, माइक्रोपाइल जिसको बोलते हैं हम। दिस इज दी ओपनिंग एंड दिस इज नोन एज दी माइक्रोपाइल। ये छोटी छोटी क्या बनी है, गेम्यूल्स। अगर एक गेम्यूल को इनलार्ज करके देखो तो ऐसी दिखाई देती है कि ये गेम्यूल सेंटर में एक मास बना देती है सेल का। एक सिंगल गेम्यूल को जब आप खोल के देखो तो वो ऐसी दिखाई देती है। दिस इज द सेंट्रल मास ऑफ द सेल। ये सेंट्रल मास एक जिलेटिनस मटेरियल से कवर होता है जो उसको प्रोटेक्शन देती है। इसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो इसकी प्रोटेक्शन करती है। दीज आर दी स्पिक्यूल्स। ठीक है, इसके ऊपर वही माइक्रोपाइलर एंड होता है, ओपनिंग होती है। देखो ये सेंट्रल मास है, दिखाई दे रहा है, इनको कहते हैं आर्कियोसाइट्स। बाहर जिलेटिनस मटेरियल है, जिलेटिनस मटेरियल के अंदर स्पिक्यूल्स है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन का काम देते हैं। जैसे ही ये मैच्योर हो जाती है, गेम्यूल माइक्रोपाइलर एंड से बाहर निकल आती है और एक नए स्पंज को जन्म देती है। ये एक स्पंज है जिसकी एक पोरस बॉडी है, सबस्ट्रेटम से ये अटैच है, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, इसके अंदर क्या बन गए, गेम्यूल्स। दीज गेम्यूल्स आर नोन एज एंडोजिनस बर्ड्स। अब आपने क्या किया, एक बर्ड को इनलार्ज करके देखा तो ये बर्ड कैसी दिखाई देती है। इस बर्ड के अंदर एक सेलुलर मास होता है, अंदर सेल मास होता है, बाहर एक जिलेटिनस मटेरियल भरा हुआ होता है। ठीक है, जो इसको प्रोटेक्शन देता है। इसके अंदर ये तीखे तीखे नीडल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स। ठीक है, अब ये इसके ऊपर भी एक माइक्रोपाइलर क्या है, एंड है। ठीक है, जैसे ही ये गेम्यूल मैच्योर हो जाती है, गेम्यूल बाहर आती है और एक नए स्पंज को फिर से ये जन्म देती है। तो एक तरह से ये कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ विद द हेल्प ऑफ द एंडोजेनस बर्ड। किसमें देखने को मिलता है, स्पॉन्जिला के अंदर। ये सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है जो भी मैंने आपको बताया है। अगला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है स्पोर फॉर्मेशन। एक मैंने आपको बताया फिजन, टूट जाना। ठीक है, दो में टूटना या मल्टीपल पार्ट्स में टूटना। फिर मैंने आपको बताया बर्डिंग्स, बर्डिंग में दो बर्ड होती है, एक्सटर्नल बर्ड और इंटरनल बर्ड। फिर आता है स्पोर फॉर्मेशन। कभी कभी ऑर्गेनिज्म स्पोर्स भी बनाते हैं, टाइप ऑफ स्पोर्स अलग अलग होते हैं। जूओस्पोर्स, जू वर्ड जहां भी आ जाएगा मतलब एनिमल, एनिमल जहां भी आ जाएगा मतलब वो मूव कर सकता है। ये जो जूओस्पोर्स होते हैं बेटा, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिला की मदद से ही तो मूव करेंगे ना।
जैसे ये स्पोर है, इस पे फ्लैजिला है और ये इसकी मदद से मूव करते हैं। कई स्पोर्स ऐसे होते हैं जो कोनिडिया जैसे, कोनिडिया स्पोर्स, पेनिसिलियम, फंगस, जिससे पहली एंटीबायोटिक बॉडी निकाली गई थी, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। इसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं छोटे छोटे, इन स्पोर्स को कहते हैं कोनिडिया स्पोर्स। मैं आपको अभी एक इमेज दिखाऊंगी। ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, और ये चेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्पोर्स के नाम हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कितने टाइप के स्पोर्स बनते हैं। फिर एक मेथड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सबको टिप्स पे होगा, एक बॉडी है वो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाएगी, दिस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और फीजन, अब आप कहोगे इनमें अंतर क्या है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी हिस्सा काट दो, ठीक है, और वो वैसे का वैसा सेम ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है, दिस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। और एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो गया, दैट इज द फीजन, या मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज द मल्टीपल फिजन। स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा क्या है, एक फिलामेंटस एल्गी होती है, ठीक है। अब ये कौन सी एल्गी है, ग्रीन एल्गी में आती है ये, क्लोरोफाइसी के अंदर। ये साथ साथ चीजें याद रखा करो ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कुछ कुछ तैयारी होती जाएगी। स्पायरोगायरा ग्रीन एल्गी में आती है, ठीक है। पेरेंट है, ये अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया और नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे देगा। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया नाम सुना होगा। प्लेनेरिया की बॉडी को, एनिमल है ये, प्लेटीहेलमिन्थस से ये बिलोंग करता है। इसकी बॉडी को अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड करो तो हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, दिस इज आल्सो नोन एज रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। सॉरी, इसको रीजनरेशन नहीं कहेंगे, पूरा का पूरा अपना नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। छिपकली की पूंछ को काट दो तो वो पूंछ दोबारा आ जाती है, लेकिन पूरी छिपकली दोबारा नहीं आती, दैट इज द रीजनरेशन। लेकिन ये क्या है, रिप्रोडक्शन, नया ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा दोबारा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक बार मैं आपको पहले वीडियो दिखाती हूँ ताकि टाइम हमारे पास कम रह रहा है, एटलीस्ट जितना पढ़ा है उतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बाकी काम कल भी कर लेंगे। वीडियो देखो अच्छे से, जितना आपको अब तक मैंने बताया वो हर चीज वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है, इसको सुनना ध्यान से। वीडियो दिख रहा है, मतलब स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस मैम। Is home to countless plant and animal species, which have a limited lifespan and are bound to die. Yet these species have existed for several thousands of years. That's because living organisms can reproduce. That is, they give rise to offspring, which in turn grow and reproduce their own offspring of the same kind. This ensures the survival of the species generation after generation. In living organisms, we see two types of reproduction: sexual and asexual. In sexual reproduction, the gamete from the male parent fuses with the gamete from the female parent to form a zygote. However, in asexual reproduction, the organism or the parent cell divides to give rise to morphologically and genetically identical organisms called clones. Asexual reproduction, commonly seen in protists, runs, and fungi, is of many different types. The amoeba, for instance, reproduces by binary fission, where the parent cell divides into two halves, and each half develops into a daughter cell. Likewise, bacteria too reproduce through binary fission. Yeast, on the other hand, reproduces through budding, where the parent cell produces small buds through mitosis. These buds initially remain attached to the parent cell. ये एक्सोजेनस वर्ड बहुत अच्छे से दिखाइए, Saccharomyces cerevisiae, and then separate to develop two new organisms. While yeast reproduces through budding, other members of the fungi kingdom, such as Penicillium, reproduce through Candida, a special asexual reproductive structure. Apart from fungi, we also see asexual reproductive structures in certain members of the kingdom Animalia. In the case of Hydra,
Buds, which develop on the parent body, serve as a means of reproduction. Likewise, the sponge produces internal buds called gamules that aid in asexual reproduction. ये जो गेम्यूल्स मैंने आपको दिखाई थी, ये इस तरीके से बॉडी, ये स्पंज की बॉडी दिखाई दे रही है ऐसे कागज की जैसी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। इसके अंदर ये गेम्यूल बन जाता है, ठीक है, और ये बाहर निकल के फिर एक नए स्पंज को जन्म देता है। नया स्पंज जो है वो इसके थ्रू ही बनेगा। Apart from single-celled organisms and animals, यहाँ से प्लांट्स का शुरू हो जाता है, जो मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है। एक बार ये सुनो थोड़ा सा। asexual reproduction is also seen in simple plants such as algae, as well as in certain higher plants such as potato. For instance, Chlamydomonas, a type of algae, develops zoospores which later mature into new plants. इस पार्ट को जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तभी दिखाऊंगी। अब तक जो आपने किया है उसको अच्छे से समझो कि नेक्स्ट हम फ्रेगमेंटेशन के बाद एक और एसेक्सुअल मेथड है। ये मैं टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ आपको। हमने कौन कौन से पढ़े एसेक्सुअल में? फिजन पढ़ा, फिजन दो तरीके से है, बाइनरी और मल्टीपल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बर्डिंग, बर्डिंग भी दो तरीके से है, एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। फिर हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर भी दो तरीके के हैं, ज़ूओस्पोर्स एंड कोनिडिया स्पोर्स। एक स्पोर जो मूव कर सकते हैं और एक स्पोर जो मूव नहीं कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन, बॉडी का फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाना। यहाँ कहीं पे भी बेटे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट है जो डिवाइड करता जा रहा है और हूबहू सेम ऑर्गेनिज्म बनाता है, कॉपी बनाता है, क्लोन्स बनाता है, क्योंकि कहीं पे भी मियोसिस नहीं हो रही, ठीक है। फिर आता है प्लाज्मोटोमी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये सबसे अलग है, ये मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है। यहाँ से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो प्लाज्मोटोमी का एग्जांपल क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ। मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ में कौन आता है? ओपेलिना, ठीक है, और एक पिलोमिक्सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है ये एक बॉडी है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो इसके अंदर 10 न्यूक्लियस है एक बॉडी के अंदर। कितने भी हो सकते हैं, आप कितने बना के दिखा सकते हो। प्लाज्मोटोमी पे क्वेश्चन ज्यादातर इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि आप जब सेल डिवीजन पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते थे? पहले क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। फिर क्या होती है? साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। बट इन दिस केस पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा। समझ रहे हो? एक मल्टीन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ था, इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर 10 न्यूक्लियस थे। तो पहले साइटोकाइनेसिस हो गई, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 5 यहाँ गए, 5 यहाँ। अनइक्वल भी जा सकते हैं, 6 4 3 7 भी जा सकते हैं। मैंने तो 5 5 दिखाए हैं ईज करने के लिए तुम्हें, ठीक है। उसके बाद एक बार क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस। फिर क्या होगी? कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस जो है वो बाद में डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, अब न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, 5 के यहाँ पे भी 10 हो गए, 5 के यहाँ पे भी 10 हो गए। अगर यहाँ 3 होते तो 6 हो जाते। मतलब वो जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब ये है, बने तो ये भी क्लोन, जो पेरेंट था उसके पास भी 10 न्यूक्लियस थे ना, ये भी क्लोन्स ही बन गए एक तरह से, ठीक है। अगर अनइक्वल होगा तो भी वो हूबहू सेम ही दिखाई देंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस चेंज हो सकता है। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ साइटोप्लाज्म पहले डिवाइड होता है और जो न्यूक्लियस है वो बाद में डिवाइड होता है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ तक हमने किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स को हमने अभी नहीं पढ़ा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों किया जाता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन में क्या क्या चीजें आती हैं, शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका है, लॉन्गेस्ट किसका है, टोटल इसका चेक करके मेरे को शाम तक तुम लोग बताओगे, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। उसके बाद एसेक्सुअल में हमेशा क्लोन्स बनते हैं क्योंकि सिर्फ माइटोसिस होती है। सेक्सुअल में दोनों डिविजन्स होते हैं, क्लोन्स नहीं बनते, इसमें वेरिएशंस भी आती हैं। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसके कई टाइप्स हैं। बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, बडिंग है, ठीक है, एक्सोजेनस बर्ड है, एंडोजेनस बर्ड है। एंडोजेनस बर्ड थोड़ी टिपिकल थी स्पॉन्जिला के अंदर, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन दो तरह के स्पोर्स हैं, ज़ूओस्पोर्स और कोनिडिया स्पोर्स। फिर फ्रेगमेंटेशन, बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड भी हो जाती है। प्लाज्मोटोमी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोआ में देखने को मिलती है, ठीक है। पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है। इसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट।
ठीक है, ये मैं कराऊंगी कल तुम्हें, बट एक चीज समझा दूं, यहाँ एक वर्ड आएगा एपोमिक्सिस. मेनी टाइम्स इन द पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट द एपोमिक्सिस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती शुभम, कभी कभी वो ऑर्गेनिज्म खुद ही एज अ गैमीट काम करने लगते हैं. ठीक है, तो लेकिन फिर भी उनमें क्या होगा, कभी भी वेरिएशंस नहीं आएंगी, बॉडी खुद एज अ गैमीट काम करने लगती है और वो फ्यूज हो जाती है. ठीक है, रेयर एक्सेप्शंस हैं इसकी भी. उसके बाद है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स जो है, इसको एक टर्म यूज किया जाता है एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है. एपोमिक्सिस का मतलब है asexual reproduction in the plants by a specific method or by specific means, और आप कह सकते हो asexual reproduction in the plants by agamospermy. आपको ये टर्म याद रखनी है. व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्सिस? asexual reproduction in the plants by agamospermy. ये मैं आपको डिटेल में कल कराऊंगी कि अब agamospermy क्या है. ठीक है, एक बार आप लोग एग्जिट नहीं करना, मुझे अटेंडेंस लेनी है.